यह एक प्रेरणादायक कहानी है, यीशु और खोए हुए बच्चे। ये कहानी उन दिनों की है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गलील, यहूदिया और आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर प्रेम, करुणा और सत्य का संदेश दे रहे थे। उनकी शिक्षाओं से हजारों लोग प्रभावित हो रहे थे। ये घटना तब की है जब यीशु ने कुछ खोए हुए बच्चों को बचाया और अपने प्रेम का प्रमाण दिया। गलील की एक छोटी सी बस्ती थी बेथेस्दा, जहां बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे। उनमें से 3 बच्चे, एलिया, योआना और डैनियल, अपने गांव के पास एक जंगल के किनारे खेल रहे थे। वे अपने खेल में इतने मग्न हो गए कि धीरे धीरे गांव से दूर होते चले गए। जंगल घना और रहस्यमयी था। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। वे बच्चे अब रास्ता भटक चुके थे। योआना रोने लगी, अब हम घर कैसे लौटेंगे? एलिया ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वह स्वयं भी भयभीत था। रात होते ही जंगल की आवाजें तेज हो गई। जंगली जानवरों की गर्जना और झाड़ियों में सरसराहट सुनकर बच्चे सहम गए। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। जब बच्चे देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो गांव में हड़कंप मच गया। माता पिता चिंतित हो उठे और गांव के कुछ लोग मशाले लेकर जंगल में उनकी तलाश करने निकल पड़े। योआना की मां ने आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चे की रक्षा करना। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम फिलिप था। वह यीशु मसीह का शिष्य था और उसने कई बार यीशु के चमत्कारों को देखा था। उसने लोगों से कहा, हमें यीशु के पास जाना चाहिए, वह हमारी सहायता कर सकते हैं। अगली सुबह गांव के लोग यीशु के पास पहुंचे, जो पास के ही एक स्थान पर लोगों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, गुरु, हमारे बच्चे जंगल में खो गए हैं, कृपया हमारी सहायता करें। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे विश्वास रखें और उनके साथ जंगल चलें। यीशु अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल की ओर बढ़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने प्रार्थना की, हे स्वर्गीय पिता, इन मासूम बच्चों की रक्षा करें। जैसे ही यीशु ने प्रार्थना की, जंगल में एक अद्भुत शांति छा गई। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा भी मंद गति से बहने लगी। इधर जंगल में बच्चे बहुत डरे हुए थे। ठंड और भूख से उनकी हालत खराब हो रही थी। अचानक उन्हें दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये दिव्य प्रकाश था जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। जैसे जैसे प्रकाश करीब आया, बच्चों ने देखा कि कोई व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने उनकी ओर बढ़ रहा है। उनके चेहरे पर अपार शांति थी और आंखों में अद्भुत प्रेम झलक रहा था। डैनियल ने कांपते हुए पूछा, क्या आप हमें बचाने आए हैं? यीशु ने बच्चों को प्रेम से देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलूंगा। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही यीशु ने बच्चों को छुआ, उनकी सारी थकान और भूख मिट गई। उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी दिव्य सुरक्षा में आ गए हों। फिर एक अद्भुत घटना घटी। जंगल का रास्ता साफ होने लगा। कांटेदार झाड़ियां अपने आप हट गई और वहां एक सुंदर मार्ग बन गया। यीशु ने बच्चों को लेकर धीरे धीरे गांव की ओर चलना शुरू किया। गांव वाले जंगल के किनारे चिंतित खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि यीशु बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ये देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी और चमत्कार का मिश्रण था। माएं दौड़कर अपने बच्चों को गले लगाने लगी। योआना की मां ने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने हमें जो दिया उसके लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे स्वर्ग के राज्य के हैं, उन्हें प्रेम और सुरक्षा देना ही हमारा कर्तव्य है। उस दिन के बाद गांव में यीशु का संदेश फैल गया। प्रेम, विश्वास और करुणा का संदेश। गांव वालों ने अपने बच्चों को यीशु की शिक्षाओं के अनुसार पालने की प्रतिज्ञा ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमारी सहायता अवश्य करता है। यीशु ने न केवल उन बच्चों को बचाया, बल्कि लोगों के दिलों में प्रेम और विश्वास का बीज भी बो दिया। इस चमत्कार के बाद गांव के सभी लोग यीशु के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपने जीवन में प्रेम और दया को अपनाया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।